नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में काम कम और दिखावा अधिक होता है। आजमगढ़ दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मन से जिस तरह से निर्धारित निर्भीक महिला ने सरकार और सरकार की तंत्र को आईने दिखाया, इससे साबित होता है कि बीजेपी सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि आजमगढ़ दौरे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर बीजेपी सरकार का गुणगान करने के लिए कुछ लाभार्थियों को बुलाया गया था। उसमें शामिल एक निराश्रित विधवा महिला ने सरकार की योजनाओं की पोल खोल कर रख दिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में महिला ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है, सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं है, वह किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसने प्रधान से लेकर तमाम अधिकारियों तक से एक आवास के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ सरकार विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार तमाम दावे वादे करती है जो धरातल पर दिखाई नहीं देते। बीजेपी सरकार में काम कम और दिखावा अधिक होता है। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से महिला ने मुख्यमंत्री के मंच से शासन प्रशासन की कलाई खोली, उससे प्रतीत होता है अब आम जनता बीजेपी सरकार की असलियत को समझ चुकी है। अब जनता बीजेपी के झूठे वादों में आने वाली नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा बैन का शुभारंभ करने आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंच से जिस तरह से एक निराश्रित बहादुर महिला ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे की पोल खोलकर रख दी, इससे यह प्रतीत होता है कि वाकई बीजेपी सरकार में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है और जो सचमुच पात्र हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंच से ही उस महिला ने बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, वह निराश्रित है, उसके सास ससुर भी नहीं है, किसी तरह से वो अपने परिवार की आजीविका चलाती है। प्रधान से लेकर सभी अधिकारियों तक उसने आवास के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसको आवास नहीं मिला। बीजेपी सरकार में सिर्फ वादे और नारे ही चलते हैं, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं। आदि पार्टी कार्यालय पर देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। वर्तमान जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बतौर गृह मंत्री महात्मा गांधी जी की हत्या में शामिल संगठन आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह गांधी जी की मृत्यु के अफसोस में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा एवं गतिविधियां न देश के लिए और न ही प्रदेशों के लिए सही है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, महावीर गुप्ता, विशाल गुप्ता, द्रौपदी पांडे, प्रेमशिला यादव, बाबूलाल गौड़, अमित यादव आदि उपस्थित थे। कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आत्महत्या के लिए प्रेषित कर रहा था। थाना कोतवाली की घटना है। शाहबादी प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम पोड़ी दयाल, कसेरू थाना सुरेडी जिला जैनपुर की लड़की पल्लवी सिंह WHO कार्यालय आजमगढ़ में कार्यरत थी, जिसकी शादी 20 फरवरी 2024 को नियत होकर 10 मई 2023 को वर्षा कार्यक्रम गौरव कुमार सिंह पुत्र सुरजीत सिंह उर्फ टप्पे सिंह निवासी ग्राम सिंगेरा थाना मरदा जिला गाजीपुर के साथ संपन्न होकर शादी होना तय था। 24 अगस्त को गौरव कुमार सिंह के पिता सुरजीत सिंह के द्वारा वादे की लड़की की मृत्यु की सूचना दी गई। जब प्रमोद कुमार सिंह अपनी लड़की के पास पहुंचे तो वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी लड़की पल्लवी सिंह के पास लगभग एक सप्ताह से उपयुक्त गौरव कुमार सिंह आकर रहा था और वादे की लड़की की मृत्यु के समय भी वह कमरे में मौजूद था, जिस पर वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह द्वारा उपयुक्त गौरव कुमार सिंह पिता सुरजीत सिंह भाई चंदन सिंह राणा माता रमा सिंह द्वारा मिलकर उसकी लड़की की हत्या कर देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस चोरी के साथ छिड़खानी करने वाले आरोपी को पवई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए अभियान के तहत थाना पवई पुलिस की सफलता हाथ लगी है। 13 दिसंबर 2023 की बात है, जहां थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि 12 दिसंबर की रात 11:30 बजे विपक्षी अमित यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ओरिल कमटार थाना पवई आजमगढ़ द्वारा वादी के मुकदमा घर में घुसकर नाबालिग पुत्री को हाथ पकड़कर छिड़खानी किया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मेहनगर पुलिस ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना 5 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बजे विपक्षी सूरजपुत्र चंद्रदेश राम उम्र के 21 वर्ष ग्राम कटात थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को घर से कहीं भगाया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़ित बालचंद्र पुत्र राम भरोसा राजभर ग्राम अतराठिया पोस्ट पिचरी थाना मुबारकपुर ने बताया कि मौजा मिलों में भी जमीन जफर हसन नैन पुत्र अली हसन साकिना मिलों ने तय मुकदमा 3 करोड़ तय मूल्य 3 करोड़ रुपये में बिका था, जिसमें उनके लड़के आफार जफर व बदरी जफर पुत्र हसनैन जफर व बुनतारा पुत्री आफत जफर के खाते में 1,32,000 माफ कीजिएगा 1,32,50,000 रुपये इन लोगों के खाते में ट्रांसफर कर 1 साल पहले ही कर दिया था और बार बार कहने पर ये पूरा पैसा ले लो और जमीन बैनामा कर दो, परंतु ये लोग बार बार हिला हवाले करते रहे। 13 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना पत्र भी दिया गया और मीडिया द्वारा खबर भी चलाई गई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर चलने के कारण ये लोग रात में हमारे घर मड़ई की आग में आग लगा दी और बक्सा लेकर कुछ दूरी पर तोड़कर करीब 1 लाख रुपये और जेवर लगकर चले गए। 112 नंबर डायल करने के बाद पुलिस पहुंची और मौके पर थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर जांच किए। वही पीड़ित को बार बार कहने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आज अपने निबंधक कार्यालय पर आया तो पता चला कि 13 दिसंबर को किसी दूसरे को भी जमीन एग्रीमेंट कर दी गई है और हम पीड़ित को बार बार जान माल की धमकी भी मिल रही है। युक्त प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा बालचंद्र राजभर में कहाँ के रहने वाले हैं? अतरडी यहाँ का रहने वाला है। अच्छा, क्या मामला है कि आज एसपी कार्यालय की तरफ आए थे आप? यहाँ पे मामला है कि हम दरखास्त देते देते हमारा काम नहीं हुआ, ज़मीन का मामला है। ज़मीन के वजह से ज़मीन जब भी हम लिए थे उसका पैसे दिए थे, पैसे देने के बाद अभी वो लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पहले कह रहा था लिखने के लिए कितना पैसा सामने कहते हैं। हाँ, कितना पैसा दिए हैं? 1,32,00,000 रुपया दिए थे उसको। अच्छा, तो वो ज़मीन आपको एग्रीमेंट नहीं किया? एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, बोल रहा था लिखे गए हवाला पट्टी पढ़ा रहा है, हवाला पट्टी पढ़ा करके और एग्रीमेंट दूसरे को कर दिया है वो। अच्छा, हमें झूठ साथ बोल रहा था। अच्छा, पैसा दिए कितना दिन हो गया? पैसा दे करके हो गया कम से कम 16-17 महीना करीब। 17 महीने जोड़ा रहा। 17 महीना। तो आप यहाँ आए हैं तो आप कहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? हम दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे, थाने पे दिए थे। थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई, हार गए। अभी हमारी मड़ई उड़ी फूक दिए। कौन फूका है मड़ई? अभी जल गए, यही लोग फूके हैं। क्या नाम उनका है? जफर नाम है, मलालू नाम है। इन लोग ने हमारी और जफर का जो भाई हैं लोग, इन लोग हिस्सेदार हैं, सभी लोग आए हैं यहाँ पर, सभी लोग फूके हैं। इन लोग यहाँ पर फूक करके तभी इन लोग ज़मीन के मामला में इन लोग फूक करके, हमें पता नहीं था कि यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद ही हमारी मड़ई को जला दिए लोग। जैसा कि आपने एप्लीकेशन में दिया है कि हमारे यहाँ चोरी भी की गई है, तो क्या आपके यहाँ चोरी भी हुई है? चोरी भी हुई है। क्या 1 लाख रुपया गया है और बिखा भी गई है उसमें। अब हमें एसओ साहब कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बता रहे हो। हम बोल रहे थे कि सच है, तो बोल रहे हैं कि झूठ बता रहे हो। तुम्हारे पास कहाँ पैसे आया, कहाँ से आया? हमें कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि लिखवा देंगे, हम बाद में बताएंगे। अभी एसओ साहब नहीं बोल रहे थे, उसका नाम लेने के बाद हमें गुस्सिया रहे थे, बोल रहे थे कि अभी ले चलो थाना में रात का। मैं बोला भाई चलो रात में थाना में लेकर चलो। थाना में ले जाने के लिए कह रहे थे, बोलने के एप्लीकेशन के लिए अच्छा चलो मत आना, दिन में आना। अभी आज एप्लीकेशन उनको मैं दूंगा, इसलिए कि अभी हमारी मड़ई जो जल गई है, अभी उसमें हमारा सब कुछ खाने पीने का सब कुछ। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग उसमें बहुत हो गया नुकसान मेरा। सभी अनाज वनाज था, सभी जल गया वो। आप कितने दिन से परेशान है? कितने दिन से? अरे मैं परेशान तो हो गया 10-15 महीने से परेशान था। अभी तक कोई सुनवाई कहीं नहीं लिखेगा तब लिखेगा। हवाला पट्टी पढ़ा रहा था, हवाला पट्टी पढ़ाते पढ़ाते नहीं लिख रहा। आप चाहते क्या है? मैं सोच रहा हूँ किसी तरह ये लिखे, कहीं दूसरे की लिख रहा है। मैं पैसा दिया हूँ ना, नहीं तो हमें दुन्ना पैसा दे, उसका दुन्ना हमें पैसा दे, तो जिसके मर्जी उसको लिख के, हमें से नहीं मतलब, दुन्ना हमें पैसा चाहिए। तो आपको न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारे बाल बच्चा है। अवैध अतिक्रमण और नियमों के विपरीत होकर वाहनों का चलना जाम की समस्या उत्पन्न कर रहा है, जिससे लोग परेशान होते हैं। कई बार इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से प्रयास भी किया गया। नगर पंचायत द्वारा सड़कों के किनारे हुए
अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस कार्रवाई के बाद भी जाम खत्म नहीं हो पाया। स्थानीय व्यापारी डब्ल्यू गुप्ता ने बताया कि जाम की समस्या से व्यापारियों सहित नगर पंचायत के लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। व्यापार पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं पहुंच पाते। उन्होंने बताया कि इसके तत्काल निराकरण कर जरूरी है। विकल्प के रूप में अनजान सहित से बड़े वाहनों का प्रवेश रोककर पकवाइनार बाजार होते हुए रामगढ़ मनकाटी से लड़घाट रोड डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अस्थायी निदान के लिए यहाँ पर बाईपास बहुत जरूरी है, तभी जाम की समस्या से हम सभी को छुटकारा मिल पाएगा, लेकिन ऐसा होता संभव नहीं दिख रहा है। अब तो आसपास के लोग इस समस्या के आदी हो गए हैं और उन्होंने जाम से मुक्ति के लिए उम्मीदें भी छोड़ दी है कि ऐसा कोई वक्त शायद भी कभी आए कि जाम की झाम से हम सभी को निजात मिल पाए। सर आपका परिचय? डब्ल्यू गुप्ता, जीएलपुर। सर ये रोजाना जाम लग रहा है, क्या कहेंगे जाम को लेकर? आपका जीएलपुर चौक की दुकान पे क्या चीज़ है? जीएलपुर में जाम की समस्या की वजह से व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के सभी नगरवासी जो हमेशा परेशान रहते हैं। व्यापार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। जाम की वजह से आम आदमी रुकना नहीं चाहता है कहीं, और लगन के अलावा आम दिनों में भी ये समस्या जैसे कि तैसे बनी रहती है। प्रशासन के लोग लगातार कोशिश करते हैं, चौक पे हमेशा होमगार्ड के साथ सिपाही, यहाँ तक कि कभी कभी दरोगा लोग भी जो खड़े होके कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाती है उनको। और बाकी विकल्प यही है कि जब तक यहाँ बाईपास नहीं बनेगा तब तक इस समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा विकल्प है कि बाईपास जब तक नहीं बनता है यहाँ, तब तक बड़ी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाए दिन में, और बाकी जो है अगर चाहे तो पकवा इनार से उसको जो है डाइवर्ट करके सीधे मनिकाडी होते हुए लाट घाट निकाल सकते हैं। दो दिवसीय खंड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। बता दें कि खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि, जागरूकता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं मानसिक विकास हेतु युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल आजमगढ़ द्वारा विकासखंड के सिलरापट्टी प्राथमिक विद्यालय पर 2 दिवसीय खंड स्तरीय ग्रामीण खेलकूद विद्या एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे तथा विशिष्ट अतिथि ब्रह्मदेव सिंह संत रामदास रहे। मुख्य अतिथि सुनील पांडे ने बताया कि ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता से बच्चों के अंदर स्वरागीण विकास होता है, तो वही तभी प्रतिभाओं को निखारने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस तरह के आयोजन करने चाहिए। प्रतियोगिता में अंडर 16 आयु वर्ग के बालक व बालिका सब जूनियर कैटेगरी में, 15-20 वर्ष आयु वर्ग के बालक व बालिका जूनियर कैटेगरी में, 20 से अधिक आयु वाले बालक व बालिका सीनियर कैटेगरी में प्रतिभाग किए। 1500 मीटर सीनियर बालक वर्ग में विवेक प्रथम, महेश गौड़ द्वितीय, सचिन विश्वकर्मा तृतीय रहे, तो 100 मीटर में सीनियर ब्लॉक वर्ग में रमन वर्मा प्रथम, राकेश कुमार द्वितीय, सत्यम राजभर तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर जूनियर बालिका वर्ग में शिवानी प्रथम, गरिमा द्वितीय, संजना तृतीय स्थान पर रही। 100 मीटर सब जूनियर बालक वर्ग में अमित प्रथम, देवानंद द्वितीय, विपिन तृतीय स्थान पर रहे। 100 मीटर जूनियर बालक वर्ग में जलंधर प्रजापति प्रथम, विपिन प्रजापति द्वितीय, महेश गौड़ तृतीय स्थान पर रहे। 400 मीटर जूनियर बालिका वर्ग में रुचि कुमारी प्रथम, संजू द्वितीय, संजना तृतीय स्थान पर रही। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनिश कुमार मौर्य ने बताया कि 2 दिवसीय आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मान किया जाएगा। दूसरे दिन के खेल प्रतियोगिता में कुश्ती व लंबी कूद कराई जाएगी। विकासखंड के विजेता प्रतिभागियों को जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का अवसर भी प्राप्त होगा। भैया आज 2 दिवसीय खंड से आप खेल प्रतियोगिता हो रही है जी, किस किस चीज़ की खेल प्रतियोगिता हुई है और कौन कौन प्रथम द्वितीय आए इसके बारे में? आज एथलेटिक्स और कुश्ती की प्रतियोगिता चल रही है, और जिसमें एथलेटिक्स में 1500 मीटर बालक वर्ग में की प्रतियोगिता हुई, 100 मीटर की प्रतियोगिता हुई, और अभी इस समय 400 मीटर की प्रतियोगिता चल रही है। और सीनियर वर्ग बालक में जो 1500 मीटर की प्रतियोगिता है उसमें विवेक प्रसाद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, महेश गौड़ ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और 100 मीटर की दौड़ में सब जूनियर बालक वर्ग में अमित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जूनियर बालिका वर्ग में शिवानी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और गरिमा सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और जूनियर वर्ग की 100 मीटर बालक में जालंधर प्रजापति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और सीनियर वर्ग 100 मीटर में रमन वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बाकी की प्रतियोगिताएं अभी चल रही हैं, और कल जो है कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। इसमें क्या केवल विद्यालय के भाग ले रहे हैं कि गांव के लोग? नहीं, ये ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं हैं। इसमें विद्यालय के भी भाग ले सकते हैं, और ग्रामीण अंचल से भी जो भी प्रतिभागी हैं सब भाग ले सकते हैं। और यह प्रतियोगिताएं 3 वर्ग में आयोजित की जा रही हैं, सब जूनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में। जो सब जूनियर वर्ग में 16 साल के उम्र तक के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं, और जूनियर वर्ग में 20 साल तक की उम्र के बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं,
और 20 साल के ऊपर जो हैं सब सीनियर वर्ग में प्रतिभाग कर सकते हैं। क्या ये प्रतियोगिता और भी कहीं होनी है? यह प्रतियोगिता हर ब्लॉकों में आयोजित की जा रही है, पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों में आयोजित की जा रही है और यह प्रतियोगिता यहाँ अतरौलिया में आज 15 और 16 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। इसके बाद यह जो भी विजेता यहाँ पे रहेंगे, प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं, इन लोग को जिले पे भी ले जाया जाएगा और जो प्रतियोगिता 2 और 3 जनवरी को डिसाइड हुआ है कराने के लिए। कल कौन कौन सी प्रतियोगिता होनी बाकी है? कल कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। जयपुर शहर कोतवाली बड़ादेव पर जिला महिला अस्पताल के पास पिंक बूथ का शुभारंभ शुक्रवार को एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान लोग मौजूद रहे। इस दौरान एसपी सिटी ने बताया कि महिला संबंधित अपराध को रोकने के लिए पिंक बूथ की स्थापना हुई है। यह भीड़भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर महिलाएं लड़कियां लगातार आती जाती रहती हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की शिकायत करने में पुलिस को अप्रोच करने में सुविधा रहेगी। पिंक बूथ में सीसीटीवी कैमरा रहेगा, महिला कांस्टेबल की पूरी उपलब्धता रहेगी, किसी प्रकार की घटना को रोकने में आसानी होगी। इसके साथ ही तमाम पुलिस की टीम यहाँ पर आती जाती रहती है। अगर कोई छड़खाने की भी मंशा रखता है तो उस पर पाबंदी लगेगी, उस पर ठोस कार्रवाई होगी। जिस स्थान पर पिंक बूथ है वहाँ से लोगों के बीच महिला पुलिस की अच्छी मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि मार्केट का यहाँ 8 बजे का समय है, 9 बजे तक पुलिस मौजूद रहेगी। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। क्या उद्देश्य है, क्या करें? पुलिस कैंप या पिंक बूथ? ये पिंक बूथ यहाँ पे एक मिनट सर। आज पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया, सर क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा तिराहे पर जो महिला अस्पताल का तिराहा है, यहाँ पे पिंक बूथ यहाँ पे बनाया गया है। उद्देश्य इसका ये है कि महिला संबंधित अपराधों पर नकेल लगाई जा सके। इसमें सीसीटीवी हमारे कैमरेज लगे हैं, पुलिस की यहाँ पे महिला कांस्टेबल की विजिबिलिटी रहेगी और कोई भी आसानी से आके किसी को भी अगर शिकायत है तो आसानी से अप्रोच कर सकेगा। यहाँ से जनरली लड़कियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं, हमारी माता लोग यहाँ से निकलती हैं शॉपिंग के लिए, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी पुलिस को अप्रोच करने के लिए। और अगर कोई छेड़खानी की मंशा भी रखता है उस पर पाबंदी लगेगी और अच्छे से हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ में यहाँ पे हमारी अलग अलग टीमें हैं, हमारी एंटी रोमियो टीम भी यहाँ पे हम लगती है यहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे, तो हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अगर इस तरह कोई मंसूबा भी रखता है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एज डेटरेंट हमारा ये पिंक बूथ करेगा। इस विजिबिलिटी बढ़ेगी, पब्लिक में इनकी पुलिस की प्रेजेंस अच्छी नज़र आएगी कि यहाँ पे उपस्थित है। कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो सामने पुलिस का ये पिंक बूथ नज़र आएगा और हम लोग अच्छी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। कितने घंटे से ड्यूटी यहाँ रखी है? यहाँ पे हम लोग जब तक कि हमारा मार्केट प्लेस चलेगा उस समय हमारे पूरे टाइम यहाँ पे रहेगा। जब तक कि हमारा मार्केट प्लेस हमारा 8 बजे के आसपास सर्दी में चल रहा है तो हमारे 9 बजे तक सभी ये लोग हमारे कर्मचारी यहाँ पे तैनात रहेंगे। ठीक सर। इसके अलावा अभी और भी कुछ करने यहाँ पे हमारे और भी जगह हमारा चल रहा है, और भी जगह जैसे कि हमारा बस अड्डे पे हम लोगों का चल रहा है और ऐसे स्थान हम लोग चिन्हित करेंगे जहाँ से महिलाएं और बच्चे वहाँ से गुजरते हैं। उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए हम लोग ये जगह अलग अलग जगह चिन्हित करके जहाँ मूवमेंट ज़्यादा है वहाँ पे पिंक बूथ बनाएंगे। आजमगढ़ जनपद की मुबारकपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां मुबारकपुर पुलिस ने लड़की को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 3 नवंबर 2023 को वादी मुकदमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि 2 नवंबर को समय लगभग 11 बजे रात को वादी मुकदमा की लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष से घर से निकलकर कहीं चली गई, जिसको काफ़ी तलाश किया गया परंतु नहीं मिला, जो संभवतः निष्पुत्र रामदरस निवासी टडिया खान थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के साथ उसके दोस्तों की मदद से भगा लिया गया था। थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे आज गिरफ्तार करने में पुलिस को हर सफलता हाथ लगी है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ जनपद के पुलिस विभाग व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रथम दिवस पर अपर जिलाधिकारी राज्य आजमगढ़ गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी यातायात व परिवहन विभाग के अधिकारीगण द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर के स्कूली छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट, स्काउट गार्ड व अन्य संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं व आमजन को यातायात नियमों का पालन जैसे नशे की हालत में वाहन न चलाना, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने, वाहन चलाते समय मोबाइल व ईयरफोन का प्रयोग न करने, आवश्यक को वाहन न चलाने देने, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने से तमाम जानकारी दी गई। विकासखंड अजमतगढ़ की ग्राम पंचायत शाहपुर नेवादा में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन खंड विकास अधिकारी कविता तिवारी की नोडल अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल यादव की अध्यक्षता में किया गया। चौपाल में मौजूद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और चौपाल में आई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया। इस मौके पर उपस्थित सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा, प्रदीप कुमार, पूर्ति निरीक्षक अनूप शाही, CDPO उमेश चंद पांडे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सुनील कुमार एवं सचिव अमरजीत कुमार, अमरदीप शर्मा, सुरेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद त्रिपाठी, अभिषेक प्रभाकर, खंड प्रेरक शहाबुद्दीन अहमद, पंचायत सहायक अंजू प्रजापति, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भोला यादव, समस्त सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। नेवादा में ये जो जन चौपाल आयोजित की गई, इसमें भाग लेने वाले जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, इस ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी जी, सप्लाई इंस्पेक्टर
अनूप साही जी, CDPO उमेश चंद्र जी, हमारे ADO पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा जी, ADO AG प्रदीप कुमार जी, CHO मैडम, स्वास्थ्य विभाग से आए हुए अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे विभाग के समस्त कर्मचारी और CDPO साहब के भी लोअर स्टाफ यहाँ आए हुए हैं, और सबसे बढ़कर इस ग्राम पंचायत की समस्त जनता, आप सब लोग यहाँ आए और हमारे चौपाल का हिस्सा बने, इसके लिए आप सबकी मैं आभारी हूँ और आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी सब विभागों ने दी। अब मैं थोड़ा बहुत शार्ट में बताऊंगी और आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ हम लोगों को सुना, उसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगी। जैसे स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हम लोग इस समय आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड की जो पात्रता शर्त है वो हमारे जो राशन कार्ड के पात्र लाभार्थी हैं, पात्र लाभार्थियों में जिनकी यूनिट 6 से अधिक है, 6 या 6 से अधिक, सिर्फ उन्हीं का आयुष्मान कार्ड अभी बन रहा है इस स्टेज में। तो पहले तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि जिनके यहाँ 6 यूनिट या 6 से ज्यादा के हैं लाभार्थी पात्र राशन कार्ड के, वो सब अपना आयुष्मान, जब उसमें लैंडमार्क जजमेंट है कि इस तरह से सिद्ध हो गया कि मुगल कालीन आतंकी थे, आतताई थे, आक्रामक थे, हमलावर थे, और उन्हें जब जब समय मिला, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उन्होंने नीचे मंदिरों को दबाया और ऊपर बनाए ईदगाह बनाए, अपनी मस्जिदें बनाई, और ये लगातार क्रम उनका चलता रहा था। साउथ में इसलिए नहीं थोड़ा हो पाए क्योंकि वहाँ के राजाओं में एकता थी और वहाँ उधर उनकी भाषा की प्रॉब्लम थी, वो चीजें थी, इसलिए नहीं हो पाती। इधर नॉर्थ इंडिया में उन्होंने सब जगह किया, और आज का फैसला निश्चित तौर पर सवाल उठता है, क्या मथुरा में अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, तो क्या इस्लामाबाद में हुआ, क्या लाहौर में हुआ, क्या किसी मुगल के घर में, पठान के घर में हुआ? ऐसा नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है, और इसी बात को सर्वे के द्वारा सामने आ जाएगा। जैसे काशी में शिवलिंग निकला, त्रिशूल निकला, गणेश जी की मूर्ति निकली, ये सब निकला, ये कहाँ होता है इस्लाम में? इस्लाम में मूर्ति पूजा कहाँ है ही नहीं। तो इसी तरह से मथुरा में भी है। तो इस तरह के ऐसे, हाँ, अब वो समय बदल गया जब पहले पड़ा रहता था, 500 साल तक केस चलते रहते थे, पड़े रहते। 76 साल आजादी के हम अमृत काल मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला सबको मान्य होना चाहिए, और न्याय हित में ये काम जल्दी होना चाहिए। आस्था, श्रद्धा और का प्रतीक है, और ये निपटारा जल्दी होकर आम जनमानस को पता चले। इससे 2024 चुनाव का कोई मतलब नहीं है।